एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी भाई? देखो, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी। जिन भी भाइयों का इंटेक 2/2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई, देखो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है भाई कि जैसे मेरा भी नहीं हुआ है और काफ़ी भाइयों का नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें तो अब आने वाले जो 2025 में एग्ज़ाम होंगे, सबसे पहले आपको देखो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आउट हो गया और डेट भी आउट हो गई। 22 मार्च से आपके एग्ज़ाम होंगे और उसका एग्ज़ाम जो होगा वो किस उससे इंटेक में है, इंटेक 1/2026 के इंटेक में वो आप दे दोगे। उसके बाद भाई बहुत भाई लोग मतलब कि आर्मी का भी सोच रहे होंगे, तो उसके बाद अप्रैल में आपकी वैकेंसी है, मतलब कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी यही जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, ठीक है। आप उसके बाद किसका आर्मी का एग्ज़ाम दे सकते हो। सबसे पहला एयरफोर्स हो गया, फिर आर्मी हो गया। उसके बाद आर्मी का एग्ज़ाम देने के बाद भाई आपका मई में नेवी के फॉर्म आ जाएंगे और उसका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा। आप जुलाई में दे दोगे, ठीक है। तब तक इधर जो नेवी एयरफोर्स वाला है और नेवी वाला आर्मी वाला है, इनके सब फिजिकल की थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्टेप, जैसे फेज़ 2 हो गया और आर्मी में रनिंग वनिंग का कुछ प्रोसेस कहीं ना कहीं से आपको मतलब कि जानना ही पड़ जाएगा यदि आपने रिटर्न क्वालिफाई कर रखा है। तो ये 2-3 ऑप्शन है आपके पास, जिनको मतलब कि भाई देखो मतलब कि मौके हैं अपने पास। देखो, नेवी में सबसे बढ़िया ये रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, जो फाइनल कट ऑफ जाती है यूपी वाइज, मतलब कि यूपी की इतनी है, फलाने की उतनी है, तो ये सब चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन भाई जो सेक्शनल वाला का कोई सिस्टम नहीं है। आर्मी में बढ़िया है, आर्मी में आपके जैसे जीडी करते हो या अदर कोई भी करते हो, तो उसमें देखो आपको पता होगा कि जीडी हो गया, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया और वुमेन मिलिट्री फोर्स हो गया, WMP, ठीक है। तो इसमें सब में क्या है, आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, किसी में इंग्लिश आती है, किसी में देखो जैसे जीडी में हो गया तो हिंदी तो आती नहीं, जीएस हो गई और साइंस हो गई और मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, इतने चीज़ें आते हैं, ठीक है। और जैसे टेक्निकल में हो गया तो मैथ आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, टेक्निकल मैथ्स भी आता है, नॉर्मल मैथ्स भी आता है और कुछ क्वेश्चन जी के जीएस के भी रहते हैं। तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। इनके हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी फाइनली आपको उसमें मतलब कि भागीदारी करना और आपका अच्छा मार्क्स होगा। तो भाई देखो, हताश मत होना, निराश मत होना, बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि अब की बार देखो एयरफोर्स भी है। मार्च में आप दोगे एयरफोर्स, मार्च में देने के बाद सीधा अप्रैल में आप किसका दोगे, अप्रैल में दोगे भाई आर्मी का एग्ज़ाम, आर्मी अप्रैल का दोगे। उसके बाद फिर अप्रैल, मई, जून, मई में आपका उसको नोटिफिकेशन आएगा, जून, जुलाई, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, भाई सोच सकते हो 2 महीने बाद आपका नेवी का एग्ज़ाम, नेवी एग्ज़ाम दोगे। तब तक तीनों के प्रोसेस भाई किसी न किसी में, कितने लोग हैं भाई यहाँ रेडी हैं कि हाँ भाई मुझे एक ना एक वैकेंसी में अपनी भागीदारी लेनी है और वर्दी लेके रहना है। भाई देखो, तीनों में करोगे भाई लक कहीं भी अच्छा सिस्टम बन सकता है। और अब की बार नहीं बना, तैयारी इस लेवल की कर रहे हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना भी नहीं, थोड़ा चिंता का भी कोई विषय नहीं। यही मैंने सोचा कि भाई लोगों को बताना था, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा और उसमें कितने % चांसेस है कि सेलेक्ट हो जाए हम लोग। देखो एयरफोर्स में है, मेरा जैसे फिजिक्स में नहीं हुआ तो फिजिक्स पे और वर्क करूँगा। आप भाइयों का जैसे फिजिक्स में नहीं हुआ होगा, किसी का इंग्लिश में नहीं हुआ, किसी का मैथमेटिक्स में नहीं हुआ है, किसी का रागा में नहीं हुआ। कल एक भाई ने पूछा मतलब कि मैसेज किया, भाई मेरे तो इंग्लिश में 20 में से 15 नंबर है, लेकिन रागा में यार 10 ही नंबर आए। तो सोचो 30 नंबर मतलब 15, 10, 25 ही नंबर हुए तो कट ऑफ 34 गए, तो फिर वैसे वो भाई रागा में काम करेगा। तो ऐसे ही आप लोग की कमियां पता है कि आप लोग को कहाँ कमियां हैं और कहाँ कहाँ मेहनत करना। तो भाई देखो, ये चीज़ करना आप ही को पड़ेगा और इस लेवल की तैयारी करनी है अब की बार, कि भाई अब की बार जितने एग्ज़ाम में बैठेंगे सबका मतलब कि रिटर्न क्वालिफाई का जो कॉल लेटर रहता है कि आपका क्वालिफाई हो गया है, वो आना ही चाहिए, ठीक है भाई। और फिर ज्वाइनिंग लेटर तो अपनी मेहनत के अनुसार आएगा, ठीक है भाई। जय हिंद सभी को, आज यही बताना था। और देखो भाई, जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहाँ से भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। जय हिंद सभी को।